हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो मुझे लगता है 2024 में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक करंट प्राइस है 1397 का। कंपनी का मार्केट कैप है वो 3740 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका 52 वीक का हाई है 1830 से स्टॉक अभी 25% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है अभी 5% का करेक्शन और बाकी है। वो आने वाले वीक या मंथ में आपको कभी भी दिख सकता है और वहाँ से फिर इस स्टॉक में एक अच्छी चाल देखी जा सकती है। करंट स्टॉक प्राइस जो है स्टॉक पी है वो 18 का है और अगर आप आईटी सेक्टर की अदर कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 35। उसके कंपेरिजन में अभी भी ये स्टॉक अराउंड 50% चीप वैल्यूएशन पे है या थोड़े करेक्शन पे डेफिनेटली 50% चीप वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल होगा। अगर 3 ईयर का एवरेज पी देखें तो वो भी 22 का है, तो उसके हिसाब से अभी ये काफ़ी सही प्राइस पे मुझे लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट 1 ईयर का जो बुल रन है उसमें अगर ऐसा स्टॉक आप फाइंड आउट करते हो तो वो फिर आपको एक यही ऐसे ही स्टॉक आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको वो जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में महंगे हो गए उन स्टॉक में अब इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, इसने भी अपने 534 से 1830 तक यानी 3.5 टाइम्स रिटर्न तो दिया है इसी ईयर में, बट स्टिल ये स्टॉक हैव फर्दर पोटेंशियल टू गिव यू मच मोर रिटर्न। इस स्टॉक का जो कंपनी का आर है वो 27%, आर है 20%, 21% काफ़ी अच्छा है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.72% है, डिविडेंड पे आउट 21% है। इस आर के साथ परफेक्ट कॉम्बो में परफेक्ट डिविडेंड दे रही है कंपनी। इंटरेस्ट कवरेज है वो 283 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो 0.01, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है जिसको कंपनी ईजिली अपनी अर्निंग से कवर कर सकती है। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखें तो 4.5 है, अच्छा है। ईवी बाई ईबिट भी 13.2 का, उस हिसाब से भी ये कंपनी काफ़ी सही लगती है मेरे को। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 73.3% का है और पेग रेशियो है 1.45 है, वो भी सही है, वो भी रीजनेबल रेंज में है। इसके बाद एफआईआई की होल्डिंग 5% है, डीआईआई की होल्डिंग भी 1.65% है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद देखिए कंपनी के पास रिजर्व देखो 660 करोड़ के, डेट उसके अगेंस्ट में जस्ट 6 करोड़ के अराउंड है, तो नेग्लिजिबल डेट है। आईटी सेक्टर की कंपनी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, जो कि मतलब मेनली इनका एक्सपोर्ट बाहर का जो ये एक्सपोर्ट इन द सेंस सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है। और 1986 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके बाद से कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर में अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और ये स्पेशली इसकी जो आईटी जो सर्विसेज हैं वो क्या करती है, इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ये प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद में ये इसका टेक्निकल 1 ईयर का चार्ट देखिए, इसमें कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड में है। अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बाइंग देखी जा सकती है। अभी देखिए 50, ये येलो लाइन जो है 50 डे का मूविंग एवरेज है और ये ग्रे लाइन है 200 डे का मूविंग। अभी स्टॉक यहाँ पे आया अराउंड 1250 के अराउंड और वहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट मुझे अभी लग रहा है थोड़ा टाइम यहाँ स्टॉक और स्पेंड कर सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी अभी थोड़ा सा इसको टाइम बाउंड करेक्शन आना बाकी लग रहा है मुझे। फिर देखते हैं इसके पी का रेशियो लास्ट 3 ईयर का देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पी 45 के राउंड था, वहाँ से स्टॉक का देखिए अभी पी डाउन है। अर्निंग्स ईपीएस इसका ये ब्लू बार जो देख सकते हो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मुझे बहुत ही सही स्टॉक लग रहा है इसी हिसाब से कि ग्रोथ के साथ में अगर आपको इस टाइम चीप वैल्यूएशन में कोई स्टॉक मिलता है तो ऐसे ही स्टॉक आपको अभी इस टाइम फाइंड आउट करने हैं। देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, देखते हैं वो तो कैसे आते हैं। कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट 29 30% 20% अच्छा डिविडेंड पे आउट है, इन चीज़ों पे मत जाइए आप। इसके बाद में पीयर कंपैरिजन करें तो देखो इंडस्ट्री का एवरेज पी आता है 39 का, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे तो देखो ये मीडियन निकाला इन्होंने, ठीक है। आप पुराने वाले को 35 को देखोगे वो मीन है, ये मीडियन है ये। उसके बाद में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है, ये 18 का इसका पी है। पेग रेशियो भी देखो उसके आसपास ये 1.22 और 1.45 इसका है। और इंडस्ट्री का ये, इंडस्ट्री का आर ओ सी देखिए 17 और 14 का, उसके अगेंस्ट इसके आर ओ सी अच्छे हैं और कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट देती है। अभी देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। लास्ट दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू जनरेट किया वो था 200 करोड़ के अराउंड 204, और उससे पहले लास्ट दिसंबर में देखिए 169 वहाँ पे देखिए। बट यहाँ पे मार्जिन्स जो हैं ये डेफिनेटली यहाँ पे कंप्रेस हुए थे, क्योंकि ये जो 48 करोड़ का प्रॉफिट है ये भी 48 करोड़, बट ये 48 करोड़ प्रॉफिट आपने कितने रेवेन्यू पे बनाया 169 पे, और ये जो 48 करोड़ का प्रॉफिट है ये बनाया आपने
204 पे, तो इसलिए मार्जिन कंप्रेस है। मार्जिन्स ये ग्रोस मार्जिन्स इसके कंप्रेस हुए हैं। और ग्रोस मार्जिन्स क्या होते हैं इसका अगर वीडियो देखना है तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की एक सीरीज चालू कर रखी है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमारी इस पे यूट्यूब जो अपना है चैनल है जिसमें माइंडफुल इन्वेस्टिंग पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ देखिए ये 28% थे, ये देखिए यहाँ पे 23% हो गए, मार्जिन्स कंप्रेस हुए हैं। ये मार्जिन्स इसके कंसिस्टेंटली इस पूरे क्वार्टर के हिसाब से देखो तो कंप्रेस हुए हैं, बट ये फिर भी आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे प्रीवियस तो वहाँ इंप्रूवमेंट था, बट इसमें तो यहाँ थोड़ा कम आया, बट स्टिल इसीलिए स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है। यहाँ देखिए 38 का था और ये 41, तो ये जो है इसके पैट मार्जिन्स देखिए, पैट मार्जिन्स हैं, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, ये 14.3 और ये 15.4, सॉरी ये ईपीएस है, ये पैट मार्जिन्स नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर मुझे लग रहा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ईपीएस है। ओके, उसके बाद में अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 2012 में जो कंपनी का रेवेन्यू आता था 282, वहाँ से कंसिस्टेंटली राइज हुआ रेगुलर कंटिन्यूसली, यहाँ थोड़ा सा है बट एक साल के बेसिस पे आप जज नहीं करते, और वो यहाँ देखिए अच्छा खासा जंप है। इसके बाद में आ जाते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली राइज हुआ है, यहाँ बीच में एक साल ये 2022 में कम हुआ, उसके बाद वापस अच्छा दे रही है, ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा है। कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे आउट देखिए 23, 22%, 35, 46, 21, तो अच्छा डिविडेंड पे आउट भी देती है कंपनी, तो वो कंपनी की जो आपको ये कॉन्फिडेंस देता है, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, ये अच्छा आता है इसमें आपको। इसके बाद में सेल्स ग्रोथ देखिए, अभी लास्ट 10 ईयर का देखो ये ज़्यादा नहीं था, बट लास्ट 12 मंथ में अच्छा कंपनी ने अभी सेल्स में ग्रोथ किया है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो लास्ट ईयर का तो 164% है, काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ इसका अराउंड 10-12% रहता है। और स्टॉक CAGR भी देखिए, अभी लास्ट 1 ईयर में 136% का रिटर्न दिया और 3 ईयर में 38% का, और कंपनी का ROE भी इम्प्रूव हुआ है, इसीलिए इन्होंने अभी ये सारे रिटर्न भी, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है क्योंकि इसका ROE भी अभी इम्प्रूव हो गया, और उसके साथ इनको काम या जो इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो भी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं अभी। इसके बाद में आ जाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे। इस पे देखिए कंसिस्टेंटली इनके रिजर्व्स इंप्रूव हुए हैं। बोरोइंग जो है अभी थोड़ा सा बोरोइंग है 6 करोड़ का, पहले बिल्कुल नहीं था, बट 6 करोड़ का इसके अगेंस्ट में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में आ जाते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो देखिए ऑपरेटिंग OCF है इनका, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहता है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, ओबियसली कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसके हिसाब से ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे 159 जो आपको प्लस लग रहा है, तो ये क्यों आता है? क्योंकि इसमें इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट नहीं, अपने कुछ या तो फिक्स एसेट सेल किए होंगे या कुछ इसके इक्विपमेंट्स वगैरह सेल करते हैं, तो उसके हिसाब से ये फिर ये आ जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो, तो ये देखिए 163 है, ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल की, या फिर कई बार एसेट सेल करते हैं तो उसकी वजह से आता है। अदरवाइज देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो ये नेगेटिव आता है, क्यों आता है? या तो कंपनी पे क्या है, उसको अपना डेट रिपेमेंट कर देती है, या फिर हो सकता है उन्होंने लोन ले रखा हो, या डिविडेंड वाला आ जाता है। तो इसमें देख लेते हैं इनका, तो बाकी चीज़ें तो इनके नहीं है, इंटरेस्ट तो बहुत कम है, कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा देती है, तो इसीलिए इनका क्या आता है, ये नेगेटिव आता है। ठीक है, इसके बाद में डेटर डेज थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं मान सकते कि ये नेगेटिव मेरे को लगता है। इसका मतलब है कि कंपनी को जो अपने जो इनको जो सर्विसेज सेल करती हैं, अभी इनको पैसा रुपया मिलने में टाइम लगता है, डिले होता है, तो वो एक अच्छा हेल्दी साइन नहीं, बट एक ही चीज़ है जो मेरे को नेगेटिव लगी है। इसके बाद देखते हैं इसमें प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, पहले ये क्वार्टरली है 67% होता था, अब कंटिन्यूसली इंप्रूव करके इन्होंने बढ़ा लिया अपना 73% के अराउंड इन्होंने प्रोमोटर होल्डिंग कर दिया है। अगर ईयरली देखोगे तो ईयरली में 60% से देखिए कंटिन्यूसली राइज करके 73.26% किया, जो कि एक हेल्दी साइन है। प्रोमोटर खुद अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। FII की होल्डिंग भी देखिए, यहाँ 2% थी, यहाँ 4, अभी 5.0, तो FII अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DII भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो वो एक साइन होता है कि इनको इसमें पोटेंशियल दिख रहा है और आपको कॉन्फिडेंस आता है। अब चलो इसका देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ बनता है। और इन्वेस्टमेंट की बात है, मैं अभी स्टॉक डेली चार्ट पे मेरे को वीक लग रहा है, वो कमज़ोर लग रहा है, थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है मंथली। अगर आप 8-10 महीने, 12 महीने, 2 साल का सिनेरियो बनाते हो, तो उसमें आपको मंथली सपोर्ट देखना होता है। और ये मंथली सपोर्ट जो निकल के आता है, सपोर्ट 1 है वो 1286 का है, उस सपोर्ट 2 है वो 1176 का। मुझे लगता है अभी ये स्टॉक वापस 1200 to 1250 या 1286 इस जोन में वापस आ सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहिए, आने वाले कुछ वीक्स में आपको ये मौका मिल सकता है और वहाँ पे बाइंग का ऑप्शन देखा जा सकता है। इसलिए इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख के उस पर नज़र रखी जा सकती है। दूसरा इसका देख लेते हैं सपोर्ट, ये क्या है, कैंडल स्टिक चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। देखियो
अगर पहले मैं इसको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये 50 डे रेड लाइन जो है 50 डे मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर गया, फिर इसके ऊपर आसपास, फिर इसको ब्रीच करके नीचे, अभी 200 डेज की लाइन जो ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज, उसकी लाइन के ऊपर आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, बट यहाँ से देखिए वापस बिग कैंडल बनी है, और वो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ी और वीकनेस रहेगी, क्योंकि यहाँ तो इसने सपोर्ट ले लिया, बट अभी इस स्टॉक में इतने रन के बाद में वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेना बाकी है, और वीकली चार्ट जैसे जैसे थोड़ा ये वीकली 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है, यहाँ ये लाइन थोड़ा ऊपर आएगी तो अराउंड 1200 1250 के अराउंड स्टॉक फिर एक बार एक जर्नी दिखाएगा, और फिर वहाँ से बाउंस बैक लेके स्टॉक में फिर मूवमेंट देखी जा सकती है। तो इस स्टॉक को आप अपने राडार पे रख सकते हो। वैसे बाय होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ड्यू डिलीजेंस करिए, और अगर फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो उसमें आप प्ले लिस्ट में जाके उसमें आपकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।